देश के रत्न महान उद्योगपति रतन नवल टाटा जी अब हमारे बीच नहीं हैं। 86 वर्ष की आयु में बुधवार की रात मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और कल वो पंचतत्व में विलीन हो गए। इस खबर ने सिर्फ उद्योग जगत को ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि रतन टाटा जैसा शख्सियत होना आम बात नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस महान व्यक्ति के कोई दुश्मन नहीं थे, उनकी एक बार बेइज्जती हुई थी और अपनी इस बेइज्जती का बदला उन्होंने 9 साल बाद लिया था। रतन टाटा ने कैसे अपनी बेइज्जती का बदला लिया, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। आज से हजारों साल बाद अगर कोई इंटरनेट की खाक छानने बैठा और कहीं उसे रतन नवल टाटा का नाम दिखा तो बड़ी बात नहीं है, वो इसे किसी महामानव की कहानी समझे। भारतीय बिजनेसमैन की दुनिया के पितामह माने जाने वाले इस व्यक्ति के नाम पर इंटरनेट में कितने ही किस्से और कहानियां बिखरी हुई हैं। इनमें से सबसे मशहूर है वो किस्सा जब टाटा ने एक विदेशी कार ब्रांड से अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। तो कहानी कुछ यूं है कि साल 1999 में जब रतन टाटा फोर्ड के मालिक से मिलने अमेरिका गए तो वहां उन्हें बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इंटरनेट मिथकों के अनुसार इस बेइज्जती को टाटा सालों तक सालते रहा और 9 साल बाद जब फोर्ड के दिवालिया होने की नौबत आई तो टाटा ने उनसे जैगुआर और लैंड रोवर खरीदकर सालों पहले हुई बेइज्जती का बदला लिया। मिथकों के साथ दिक्कत ये नहीं है कि उनमें बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है, दिक्कत यह है कि बदले की कहानी के चक्कर में असली कहानी पीछे रह गई। असली कहानी है कि एक मिथक को झूठा साबित कर देने की। कहानी शुरू होती है 1945 से, जब टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी की शुरुआत हुई। पहल लोकोमोटिव के मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत कर वो बस और ट्रक बनाने के बिजनेस में आए। फिर 90s का दौर आया, भारत में लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में टाटा मोटर्स पहले से ही मार्केट लीडर थे, वहां चंद कंपनियां ही उन्हें टक्कर दे सकती थीं। लेकिन असली खेल पर्सनल व्हीकल के सेगमेंट में था। यहाँ मार्जिन तगड़े थे, मुनाफा तगड़ा था, इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा था। टाटा ने सूमो और सफारी की लॉन्च से शुरुआत की, दोनों गाड़ियां सफल रहीं। 1991 में टाटा ने सिएरा लॉन्च की और फिर 1998 में टाटा ने पहली पूर्ण स्वदेशी भारतीय यात्री कार इंडिका भारत में लॉन्च की। इस तरह वह छोटी पर्सनल कार के मार्केट में कूद गए। अगले 1 साल में ही कंपटीशन का असर दिखना शुरू हो गया। पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में टाटा को तगड़ा घाटा हो रहा था। साल 2015 में एक कार्यक्रम में टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके प्रवीण काडले ने इस बाबत एक किस्सा बताया था। उन्होंने बताया कि जब कुछ लोगों ने चेयरमैन रतन टाटा को सलाह दी कि पैसेंजर कार सेगमेंट को बेच दें, तब फोर्ड मोटर कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और बॉम्बे हाउस स्थित टाटा के हेडक्वार्टर में वो लोग मिलने पहुंचे। मुंबई के बाद अगले राउंड की बातचीत डेट्रॉइट मिशिगन में होनी थी। रतन टाटा और प्रवीण इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। 3 घंटे की बातचीत के दौरान दोनों के साथ बड़ा अजीब सा बढ़ता हुआ। फोर्ड के चेयरमैन ने टिप्पणी करी कि टाटा को कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ पता नहीं है और उन्हें इसकी शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि टाटा के पर्सनल कार सेगमेंट को खरीद कर वो उन पर एहसान करेंगे। अंत में बात संभवतः पैसों को लेकर अटक गई थी, इसलिए टाटा लौट आए और डील पूरी नहीं हो पाई। 2001 में प्रवीण काडले को टाटा मोटर्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार टाटा मोटर्स की किस्मत पलटने का श्रेय उन्हीं को जाता है। टाटा ने मार्केट में धीरे धीरे पकड़ बनाई और 2004 में कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। अगले कुछ सालों में कंपनी प्रॉफिट पर प्रॉफिट बनाती गई, लेकिन लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी का प्रवेश अभी भी बाकी था। ऐसे में साल 2007 में एक खबर ने ऑटोमोटिव मार्केट को हिला कर रख दिया। फोर्ड मोटर्स को उस साल अपने 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा घाटा हुआ था। ये घाटा 12.8 लाख बिलियन यानी लगभग 98,000 करोड़ रुपए के बराबर था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। ऐसे में घाटा भरने के लिए मार्च 2007 में फोर्ड ने अपने एस्टन मार्टिन ब्रांड को बेच दिया। तब इससे भी बात ना बनी तो जून 2007 में जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को भी बिकवाली के लिए खड़ा कर दिया गया। जैगुआर और लैंड रोवर, इन 2 ब्रांड्स की शुरुआत भी बड़ी रोचक है। जैगुआर कार्स कंपनी की शुरुआत 1922 में हुई थी। शुरुआत में कंपनी का नाम था श्वेलो साइडकार कंपनी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ा। कारण ये था कि कंपनी का शॉर्ट फॉर्म एसएस था और नाजी सुरक्षा दस्ते
स्टाफेल को भी एसएस कहा करते थे, इसलिए कंपनी के मालिक ने नाम बदलकर जगुआर रख दिया। बाद में ब्रिटिश लीडेन ने इसका अधिग्रहण कर लिया और साल 1990 में फोर्ड कंपनी ने इसे खरीद लिया। फोर्ड ने इसकी कीमत दी $2.5 मिलियन, यानी लगभग 19,250 करोड़ रुपए। दूसरी कंपनी यानी लैंड रोवर की शुरुआत 1948 में हुई थी। 1967 में लीलैंड मोटर कारपोरेशन ने रोवर को खरीदकर ब्रिटिश लीलैंड नाम से एक कंपनी बनाई। 1980 में ये कंपनी टूटी और 1988 में ब्रिटिश एरोस्पेस ने रोवर को खरीद लिया। फिर इसे BMW ने खरीदा और आखिर में साल 2000 में फोर्ड ने इसे अपना हिस्सा बना लिया। फोर्ड ने तब लैंड रोवर के लिए कीमत दी थी $2.7 बिलियन, यानी 2,800 करोड़ रुपए। हम आपको इन सब डील्स की कीमत साथ साथ बताते चल रहे हैं ताकि बाद में आप समझ पा सकें कि लैंड रोवर और जगुआर खरीदने के पीछे टाटा की सोच क्या थी। बहरहाल किस्से पर वापस चलते हैं। 2007 में फोर्ड ने जगुआर और लैंड रोवर को बेचने की सोची। तब उन्हें लगा था कि दोनों नामी ब्रिटिश ब्रांड हैं, इन दोनों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कंपनी दिवालिया होने से बच जाएगी। लेकिन फिर सिर मुड़ते ही ओले पड़ गए। 2008 में अमेरिका में मंदी ने दस्तक दे दी। सभी सेक्टर्स की तरह ऑटोमोटिव सेक्टर की भी कमर टूट गई। सबसे ज्यादा असर पड़ा लग्जरी कार ब्रांड्स पर। जगुआर और लैंड रोवर पहले ही परेशानी में थे, मंदी ने हालत और खराब कर दी। फोर्ड को कैश की जरूरत थी और मंदी में कैश किसी के पास था नहीं, मतलब लिक्विडिटी की भारी किल्लत थी। ऐसे में टाटा मोटर्स ने फोर्ड के ऑफर में दिलचस्पी दिखाई। टाटा कब से लग्जरी कार सेगमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उन्हें लैंड रोवर और जगुआर के बिकने की खबर मिली तो कंपनी ने एक इंटरनल सर्वे शुरू किया। साल 2007 में कंपनी का सर्वे शुरू हुआ जो अगले 9 महीने तक चला। जगुआर में टाटा की दिलचस्पी का एक कारण ये भी था कि भारत में ऑटोमोटिव सेक्टर मंदी के असर से बचा हुआ था। उस साल जहां दुनिया भर में कारों की बिकवाली में 5% की कमी आई थी, तो वहीं भारत में मार्केट स्टेबल था। इसलिए टाटा ने फोर्ड की डील में रुचि दिखाई और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को मार्केट सर्वे करने के लिए अमेरिका भेजा। टाटा ने ग्राहकों और डीलरों से बात की। इस सर्वे से उन्हें पता चला कि डीलर और ग्राहक दोनों के बीच अभी भी लैंड रोवर और जगुआर की पहचान कायम है। इसके बाद फिर टाटा ने डील पक्की की। 2 जून 2008 को टाटा मोटर्स ने फोर्ड से लैंड रोवर और जगुआर दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। फोर्ड्स ने तब टाटा से कहा था कि आप इन्हें खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। 9 साल पहले जिस कंपनी ने आपको नीचा दिखाया था, अब आपके भरोसे वो दिवालिया होने से बची। कहानी यहाँ तक तो भावनात्मक है, इसलिए अच्छी ही लगती है। लेकिन जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि इंटरनेट मिथकों से अलग है, ये चोखा कारोबार था। जगुआर को खरीदने की डील $2.3 बिलियन में तय हुई थी, यानी तब के हिसाब से लगभग 12,000 करोड़ रुपए। जबकि याद कीजिए कि पहले हमने आपको बताया था कि जगुआर को खरीदने में फोर्ड ने $2.5 बिलियन और लैंड रोवर को खरीदने में $2.7 मिलियन लगे थे। मुद्रास्फीति को हिसाब में लें तो टाटा मोटर्स के लिए बहुत फायदेमंद का सौदा था। साथ ही इस डील में ये भी निहित था कि जगुआर और लैंड रोवर पर जो पुराने बकाए हैं वो भी टाटा को नहीं चुकाने होंगे। इस डील के तहत टाटा को जगुआर और लैंड रोवर की यूके और ब्राजील वाली फैक्ट्री, साथ ही दोनों ब्रांड्स के डिजाइन स्टूडियो भी मिल गए। इतना ही नहीं, इंजन और गाड़ी के बाकी सारे डिजाइन पेटेंट भी इस डील में शामिल थे। जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने के पीछे का एक कारण ये भी था कि जब टाटा का अधिकार रेवेन्यू भारतीय बाजार से आता था और 2 लग्जरी ब्रांड्स के साथ कंपनी विदेशी बाजारों में अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती थी। जगुआर और लैंड रोवर की मांग अमेरिका से लेकर यूरोप में हुआ करती थी, इसलिए वहां बिजनेस बढ़ाने के लिए भी ये एक अच्छा सौदा था। उसी समय टाटा नैनो को निकालने की तैयारी में थे। नैनो सफल नहीं हो पाई, वरना उस दौरान में टाटा मोटर्स 1 लाख की नैनो भी पेश कर रही थी और 1 करोड़ की जगुआर भी। अब अंत में बात उस मिथक की जिसे इस डील ने तोड़ा। जब ये डील हो रही थी तो मॉर्गन स्टैनली से लेकर सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से इसे घाटे का सौदा बता रहे थे। एक भारतीय कंपनी लग्जरी कार के सेगमेंट में सफलता पाएगी, इस बात पर सभी को शक था। ऐसी कंपनियां जो घाटे में चल रही हों, उसे खरीद कर मुनाफे की कंपनी बनाना, इसके उदाहरण भी उंगलियों पर गिने जा सकते थे। शुरुआत में लगा कि ये आशंका सही साबित होने जा रही है, लेकिन 2008-2009 में टाटा मोटर्स ने
7 साल बाद पहली बार घाटे का प्रदर्शन किया। जगुआर डील के चलते कंपनी को काफी कैश खर्च करना पड़ा था। इसके बावजूद टाटा मोटर्स ने जगुआर और लैंड रोवर में निवेश जारी रखा और जैसे ही दुनिया 2008 की मंदी से बाहर निकली, उन्हें इसका फायदा भी मिला। आने वाले सालों में विदेशों से होने वाले मुनाफे का 80% इन दो ब्रांड्स की बिक्री से हुआ और ये मिथक भी टूटा कि एक भारतीय कंपनी न सिर्फ लग्जरी कार ब्रांड में नाम बना सकती है, बल्कि एक डूबी हुई कंपनी को खरीदकर फायदे की कंपनी भी बना सकती है। तो ऐसे रतन टाटा ने अपने उस 9 साल बेइज्जती का बदला लिया और फोर्ड को खरीद लिया था। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।